जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज से टारगेट सिलेक्शन पर एसएससी जीडी 2025 की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि साथियों, आज से लेकर जब तक आपकी परीक्षा एसएससी जीडी की, तब तक साथियों आप यहां से अपनी तैयारी करिए। और मैं कहूंगा साथियों कि समझ लीजिए, हिंदी में जो आपके क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में, 20 में से 20 क्वेश्चंस का जवाब आपको मालूम होगा। इतना आपको हर एक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बना दूंगा साथियों कि पूरा आपका पढ़ा हुआ साथियों पढ़े हुए में से ही पेपर आएगा। यानी कि मैं कहूंगा साथियों, मेरा जो टारगेट है वो 80 क्वेश्चंस में से 70 क्वेश्चंस प्लस का है, क्योंकि हिंदी में आपका पूरा स्कोर, रीजनिंग में आपको इतना एक्सपर्ट बना दूंगा कि 20 में से 20 सवाल कर लो। अगर एक दो क्वेश्चन बहुत हार्ड आ जाते हैं तो उनको आप छोड़ सकते हो, और मैथ में भी आपकी पूरी बहुत अच्छी तैयारी करवा दूंगा। जीएस में आपको इतना पढ़ा दूंगा कि कुछ नहीं 12 से 13 प्रश्न अगर सही कर आओ तो साथियों ये भी बहुत अच्छा स्कोर है। तो साथियों 70 प्लस का टारगेट है, और अगर इस टारगेट को आप पाना चाहते हैं तो मैं कहूंगा फिर आप रैंकर्स की श्रेणी में आएंगे। सिलेक्शन नहीं होगा, रैंकर्स की श्रेणी में आएंगे। चलिए तो साथियों, पहली क्लास है एसएससी की, इसको बहुत सारा प्यार दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। पहला सवाल है करके जानने की इच्छा रखने वाले के लिए इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसको साथियों जिज्ञासु कहा जाता है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल करेक्ट है। तो साथियों लगभग 20 सवाल मैंने लिए हिंदी के। ठीक है, हिंदी होगी, उसके बाद जीएस होगी, उसके बाद रीजनिंग, और उसके बाद मैथ होगी। मृत्यु को जीतने वाला, यानी कि मृत्यु को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, तो अगर आपका जवाब मृत्युंजय है तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही आपका जवाब है। उसके बाद देखिए, जो बहुत बातें करता हो, जो बहुत बातें करता हो उसको क्या अगम कहा जाता है, वाचाल कहा जाता है, लुब्ध या रूपक कहा जाता है, उसको साथियों वाचाल कहा जाता है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। अगला देखिए, कह रहे कि ऊंट के मुंह में जीरा, इसका मतलब क्या होता है। देखिए टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, ठीक है ना, टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। चलिए, तो ऊंट के मुंह में जीरा, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम मिलना, जानवर को दवाई देना, बड़े प्राणी को सांत्वना देना, या बहुत बड़े प्राणी का भोजन बनना। मैं कहूंगा कि ऊंट के मुंह में जीरा यानी कि बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। जूते चाटने का मतलब क्या होता है, तो जूते जूते चाटने का मतलब होता है साथियों इधर उधर घूमना, या घूस देना, या जूतों को चमकदार बनाना नहीं, खुशामद करना। क्या साथियों इसका राइट आंसर हो सकता है, बताइए। मैं कहूंगा किसी की खुशामद की जाती ना, तो भाई कहते हैं, दूसरा बंदा कहता है अरे जूते चाट रहे हो ये तो, ठीक है। तो कुल मिला के राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अक्ल पर पत्थर पड़ना, इसका मतलब क्या होता है, मूर्ख बन जाना, अपमानजनक बात करना, बुद्धि भ्रष्ट होना, बेफिक्र होना। मैं कहूंगा मूर्ख बन जाना। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अवसर का लाभ उठाना साथियों, इसका मतलब क्या होता है, अवसर का लाभ उठाना यानी कि बहती गंगा में हाथ धोना। बिल्कुल सही, पहला पढ़ा और पहला ही आपका यहां पर राइट आंसर हो गया। साथियों जो आपका एग्जाम है एसएससी जीडी 2025 का, और इस एग्जाम को साथियों अगर आप पास करना चाहते हैं तो मैं आपके लिए बहुत शानदार चीज लाया हूं। देखिए साथियों, 3 तरह की यहां पर आपको पीडीएफ दी जा रही है एसएससी जीडी 2025 के लिए। पहली पीडीएफ आपको जो दी जाएगी वो एसएससी जीडी के, क्या साथियों, एसएससी जीडी के पीवाईक्यू दिए जाएंगे। किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए पीवाईक्यू लगाना एक तरीके से कंपलसरी है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो ये आपको साथियों 20 शिफ्ट दी जा रही है। कितनी शिफ्ट दी जा रही है, सॉल्यूशन के साथ दी जा रही है, हिंदी जीएस रीजनिंग मैथ सॉल्यूशन के साथ। मैं कहूंगा इसमें साथियों तकरीबन इसमें से बहुत सारे आपके क्वेश्चंस आएंगे, आप यकीन मानिए। उसके अलावा साथियों आपको दिए जा रहे हैं एसएससी जीडी के 10 मॉडल पेपर, यानी कि ये एक्सपेक्टेड मॉडल पेपर होंगे साथियों। इसमें सभी प्रकार के मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस कंप्लीट हैं। उसके अलावा हिंदी भी होगी, जीएस भी होगी, और आपको साथियों 2024, क्योंकि आपकी करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस आएंगे ना वो पूरी 2024 के आएंगे, तो पूरी 2024 के सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे शानदार यहां पर 1000 क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं साथियों करंट अफेयर के। तो ये पूरा स्टडी मटेरियल आपको सिर्फ और सिर्फ साथियों 70 रुपए में दिया जा रहा है। अगर आप साथियों लेना चाहते हैं तो आप इसको साथियों टारगेट सिलेक्शन एप्लीकेशन से भी ले सकते हैं, और अगर आप एप्लीकेशन पर नहीं जा रहे हैं तो साथियों डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है एसएससी जीडी 2025 पीडीएफ, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर 70 रुपए का पेमेंट करेंगे तो ये पीडीएफ आपको वहीं पर भेज दी जाएगी। तो अपने एग्जाम से पहले साथियों इन पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये तीनों पीडीएफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा जा रहा है कि वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, यानी कि इसमें से कौन सा आपको शुद्ध वाक्य लग रहा है, मुझे बताइए। देखिए, वह एक महिला विद्वान थी, क्या वह एक महिला विद्वान थी ये होगा साथियों, या वह एक विदुषी महिला थी। ठीक है, एक विदुषी, ये तो क्रम ही गलत है, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा, वक एक ये भी गलत हो जाएगा। वह एक महिला विद्वान थी या वह एक विदुषी महिला थी, क्या यहां पर साथियों होना चाहिए, आप लोग यहां पर मुझे बता दीजिए।
तो यहां पर साथियों वह एक विदुषी महिला थी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए साथियों कि वह प्रमाण सहित, नीचे दो ऑप्शन है, इसके दो नीचे ऑप्शन नहीं है साथियों, मतलब इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा वाला यहां पर आपको सही लग रहा है। वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, ये सही है, या वह सब प्रमाण के साथ अपनी, देखिए सा भी आ गया और के साथ भी आ गया तो ये तो गलत है। मैं कहूंगा ये वाला सही आपका वाक्य लग रहा है, नीचे वाले दो जो थे ना वो टाइप नहीं हो पाए। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है साथियों, इसको देखिए और बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। कहने के मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं, तो इसमें आपको बताने का कोई दिक्कत है? दिक्कत है तो कहां पर है बताइए। देखिए मुझे कल 2 किलो लीची खरीदना है, ये होना चाहिए, लीची खरीदना है ये होना चाहिए। मैं कहूंगा साथियों ये गलत आपका हो जाएगा, दिक्कत इसमें है और यही आपका आंसर है। अगला सवाल देखिए, अपने अपने किताबें बस्ते में डाल दो। क्या अपने अपने किताबें बस्ते में, ये नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अपनी अपनी किताबें बस्ते में डाल दो, यानी कि दिक्कत कहां पर है? दिक्कत यहां पर है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे माता जी को आशीर्वाद ये होगा, या माता जी को शुभकामना, शुभकांक्षा, या प्रमाण, या साथियों इसने। तो मैं कहूंगा माता जी को प्रणाम ये होना चाहिए। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, देखिए साथियों कह रहे ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता है उसको क्या कहा जाता है बताइए। तो उसको अभ्यागत कहते हैं, उसको गणमान्य कहते हैं, उसको साथियों अतिथि कहते हैं, उसको क्या कहा जाता है ये आपको यहां पर साथियों फटाफट आप लोग बता दीजिए। चलिए चलिए, तो यहां पर अगर बात करें उसको साथियों अतिथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अतिथि कहा जाता है। और जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। हमारा जन्मसिद्ध अधिकार क्या है? स्वच्छंदता, मुक्ति, स्वामित्व, या साथियों स्वतंत्रता। तो मैं कहूंगा साथियों स्वतंत्रता यहां पर सबसे सटीक आपका जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे के जिसे पराजित ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा बताइए। देखिए जिसे पराजित ना किया जा सके उसको साथियों पराजित कहा जाएगा, पराजित तो नहीं, अपराजय कहा जाएगा, अपराजय उसको कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा साथियों? अपराजय कहा जाएगा, जिनका आंसर भी बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है, देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दिया करिए बिना कहे, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को साथियों तुरंत आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। यकीन मानिए साथियों आपकी हिंदी की और आपकी रीजनिंग की और आपकी मैथ की इतनी तगड़ी तैयारी करवा दूंगा कि इन सभी तीनों सब्जेक्ट में आप 100% क्वेश्चंस करेंगे। देखिए सिलेक्शन जो होता है ना, बहुत सारे बच्चों ने बताया कि सिलेक्शन जो सिलेक्टेड बच्चे हैं, ठीक है, उनका इंटरव्यू वगैरह जो होता रहता है, ठीक है, तो उसमें उन यही बताया कि मैथ रीजनिंग पर सबसे ज्यादा उन्होंने फोकस करा, ठीक है, सॉरी हिंदी रीजनिंग पर सबसे ज्यादा फोकस करो और उसके बाद मैथ पर, और फिर जितना समय बचा उसके बाद साथियों जीएस पर। ऐसा नहीं है जीएस इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रैंक बढ़ाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कारगर होती है। चलिए तो कुल मिला के ग्रहों के नाम कैसे होते हैं ये आपसे यहां पर साथियों पूछा जा रहा है, मुझे आप लोग बता दीजिए। चलिए तो आप लोग ध्यान रखेंगे ग्रहों के नाम साथियों पुल्लिंग में होते हैं। कैसे? तो पुल्लिंग यहां पर आपका जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, यहां पर अगर बात करें सांची किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। तो जीएस के क्वेश्चन साथियों यहां से शुरू हो चुके हैं। तो यहां पर अगर बात करें सांची किसकी कला, तो मैं कहूंगा बौद्ध कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। अगला देखिए प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी। तो किसकी बात चल रही है साथियों? मैं कहूंगा यहां पर अवंती की बात चल रही है, यानी कि प्राचीन काल में अवंती की राजधानी साथियों उज्जैन थी। अगला सवाल देखिए भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान की आत्मा क्या धार्मिक स्वतंत्रता को नहीं, समानता के अधिकार को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को नहीं साथियों, प्रस्तावना को कहा जाता है। यह आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए पंचायती राज का सबसे छोटा अंग कौन सा होता है। तो मैं कहूंगा ग्राम पंचायत यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पंचायती राज का सबसे छोटा अंग ग्राम पंचायत है। अगला देखिए किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है, मुझे बता दीजिए। तो किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है साथियों? अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। आप लोग ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला सवाल देखिए चंडीगढ़ नगर का वास्तुविद कौन है। तो किसको साथियों वास्तुविद कहा जाता है चंडीगढ़ का, ये आपसे साथियों यहां पर पूछा जा रहा है, बताइए। तो अगर ये सवाल साथियों आपके एग्जाम में आ जाता है तो ले
कॉर्बुजियर का नाम आप लोग ध्यान रखना है। इनको साथियों ये चंडीगढ़ नगर के वास्तुविद कहलाए जाते हैं। अगला सवाल देखिए, गोबर गैस में मुख्यतः पाई जाती है। तो साथियों गोबर गैस में मीथेन गैस पाई जाती है। बिल्कुल साथियों, गोबर गैस में मीथेन गैस ही पाई जाती है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, करके डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। तो डायलिसिस का प्रयोग साथियों क्या फेफड़े का कार्य करने के लिए नहीं, दिल का कार्य करने के लिए नहीं, यकृत का नहीं साथियों, गुर्दे का कार्य करने के लिए। तो साथियों जिनके गुर्दे खराब हो जाते हैं ना, किडनी खराब हो जाती है साथियों, उनको फिर डायलिसिस दी जाती है। क्या दी जाती है? डायलिसिस दी जाती है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी? देखिए कुछ बीमारियां जो है ना वो विषाणु के द्वारा हो जाती है, यानी कि वायरस के द्वारा हो जाती है। तो इसमें से साथियों जो पोलियो बीमारी है वो विषाणु के द्वारा हो जाती है, इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर इसके साथ, ई के साथ। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि तकनीकी शहर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? साथियों फटाफट आप लोग यहां पर कमेंट क्या, ठीक है, फटाफट आप लोग यहां पर बता दीजिए। तो यहां पर अगर आपका जवाब साथियों बेंगलुरु है तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही आपका जवाब है, यानी कि बेंगलोर को ही तकनीकी शहर कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, सार्क की स्थापना कब हुई थी बताइए। तो सार्क की अगर बात करें साथियों, सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। कब हुई थी? 1985 में हुई थी साथियों। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि भारत का प्रसिद्ध मुगल गार्डन कहां पर है? तो अगर बात करें कि मुगल गार्डन कहां पर है साथियों, तो दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन में। ये आपका क्या होगा? ये आपका साथियों यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल देखिए, किस वर्ष में जापान के शहर हिरोशिमा पर बम गिराया गया था? तो कब की बात है साथियों? आप लोग ध्यान रखेंगे, कब की बात है मुझे बता दीजिए। 1945 की बात है, यानी कि जापान के शहर हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था? तो 1945 में गिराया गया था। उसके बाद देखिए, ओजोन परत हमारी हानिकारक दृश्य विकिरण से रक्षा करती है या साथियों पराबैंगनी किरणों से? बिल्कुल साथियों, जो ओजोन परत है ना, पृथ्वी का सुरक्षा कवच इसको कहा जाता है। इस परत को ये हमारी हानिकारक जो सूर्य से आती हैं पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है ओजोन परत, इसलिए आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए कि नीति आयोग के अध्यक्ष साथियों कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? मैं कहूंगा प्रधानमंत्री ही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। हाइग्रोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे, सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल देखिए कि फीफा कप किस खेल से संबंधित है? तो फीफा कप की अगर बात करें साथियों, ये फुटबॉल से संबंधित है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक साथियों इनमें से कौन सी है? तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है ना, आरबीआई जो है, ये एक केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है। क्या साथियों? एक केंद्रीय बैंक है। चलिए भाई, उसके बाद देखिए अगला सवाल है, घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? तो घूमर कहां पर किया जाता है? घूमर साथियों लोक नृत्य मैं कहूंगा राजस्थान में किया जाता है। कहां पर? राजस्थान में किया जाता है। अगला सवाल साथियों देखिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो अब साथियों यहां पर अगर बात करें, आपके रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। रीजनिंग होगी और साथियों यहां पर मैथ होगी, तो बहुत ध्यान से इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग देखेंगे। तो दिए गए विकल्पों में से सबसे विषम शब्द आपको बताना है कौन सा है। देखिए, टैंक है, महासागर है, कुआं है, झील है। अब सबसे अलग की यहां पर अगर बात करें तो मुझे टैंक एक ऐसा ऑप्शन लग रहा है जो इन तीनों से भिन्न है, क्योंकि साथियों झील को एक जगह पे जहां पर झील है तो वो वहीं पर रहेगी, ठीक है, कुआं जहां पर है वहीं पर रहेगा, महासागर जहां पर वहीं पर रहेगा, लेकिन इसको आप टैंक को जहां चाहो रख दो, ठीक है। तो सबसे अलग सबसे विषम कौन सा? ऑप्शन नंबर ए वाला है। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है और इस सवाल का जवाब साथियों देने की आप लोग कोशिश कीजिए। देखिए, कहने कि ए को 5 लिखा जाता है, बी को 6 लिखा जा रहा है, सी को 7 लिखा जा रहा है और डी को 8 लिखा जा रहा है। तो बताइए 16, 5, 27, 29, 9, 22, 23 को कौन से अंकों को कौन से शब्द साथियों इनसे बनेंगे? देखिए, ये ए 1 पर होता है, इसको 5 बना दिया गया तो मेरे हिसाब से 4 जोड़ा गया है। बी 2 पर होता है, 2 में 4 जोड़ेंगे 6 बन जाएगा। सी 3 पर होता है, 4 जोड़ेंगे 7, मतलब कुल मिला के सब में 4 4 4 जोड़ा जा रहा है। तो इन सब में साथियों 4 जोड़ दो, तो 16 में 4 जोड़ेंगे 20 आ जाएगा। 20 पर आता है क्या साथियों? 20 पर आता है टी, और टी मुझे इस ऑप्शन में दिख रहा है, इस ऑप्शन में दिख रहा है। इसमें 4 जोड़ेंगे 9, 9 पर आता है साथियों आई। 9 पर क्या आएगा साथियों? यहां पर 9 की अगर बात करें तो 9 पर आपका आई आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहां पर तो आई है नहीं, ये कोई दिक्कत तो नहीं साथियों, इसमें 4 जोड़ा जा रहा ना, तो अगर हम इसमें साथियों 4 जोड़ें तो ये तो फिर ज्यादा हो जाएगा। अगर हम इसमें 4 जोड़े तो कितना हो जाएगा? 13, यानी कि एम एम कहां पर? एम भी साथियों यहां पर नहीं है, तो लॉजिक क्या होगा? लॉजिक है तो हमारा फेल सा लग रहा है।
अच्छा, एक काम साथियों ये है, क्योंकि अब मैं समझ गया, आपने थोड़ा सा ध्यान दे देते अगर तो काम हो जाता। यहां पर पूछा आखिर ये जा रहा है, आप अब इसमें चार चार माइनस करना है, ये भी तो देखिए भाई। अगर यहां पर नंबर्स लिखे होते जिसके पी लिखा होता तो हम उसमें चार बढ़ा देते, लेकिन यहां पर तो ऑलरेडी नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें चार घटा के हमें लिखना होगा, यानी कि यहां पर आएगा 12, और 12 पर साथियों क्या होता है, 12 पर होता है एल। एल यहां पर मिल गया हमें। ये 5 है, इसमें से चार घटेगा, घटेगा तो साथियों एक आएगा, एक पर होता है ए, तो ये आ गया। ठीक है ना, इसमें अगर साथियों चार घटाओगे तो आएगा 23, 23 पर होता है साथियों डब्ल्यू। तो कुल मिला के मैं कहूंगा आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए सवाल को और बताइए कि आपका सही जवाब साथियों यहां पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा। कह रहे कि प्रश्न आकृति देखिए, कह रहे कि इससे ये आकृति बनाई गई है, तो इस आकृति से साथियों यहां पर क्या बनाया जा सकता है आपको बताने। देखिए मैं कहूंगा यहां पर 1 2 3 लाइन है, यहां पर कितनी हो गई, 4 लाइन हो गई, 1 2 3 और एक 4। तो यहां पर एक लाइन है, तो जाहिर सी बात है यहां पर 2 लाइन हो जाना चाहिए। कैसी हो जाना चाहिए साथियों, 2 लाइन हो जाना चाहिए। अब 2 लाइन इसमें है नहीं, इसमें तो 3 लाइन है, इसमें है 2 लाइन, इसमें 2 लाइन है। तो आपको बताने कि यहां पर क्या साथियों बनेगा, ये आपको यहां पर साथियों बताने। देखिए ऐसा तो पॉसिबल ज्यादा नहीं, लेकिन ये इसकी ज्यादा पॉसिबिलिटी लग रही कि ये वाला एक लाइन ऐसे निकली है, क्योंकि इधर के लिए भी इधर ही के लिए लाइन निकली है, तो यहां भी ऐसे ही लाइन निकली होगी। तो मैं कहूंगा कि आंसर हमारा जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द दिए गए शब्द से बनाया जा सकता है, यानी कि डेडिकेट, इनमें से कौन सा शब्द दिए गए शब्द से बनाया जा सकता है। तो डेडिकेट जो लेटर हैं उनसे क्या ये बनाया जा सकता है, देखिए जरा, डीई है, डीई भी यहां पर है, सी भी है, सी भी है, आई भी है, डी और ई भी है। ठीक है, ये बनाया जा सकता है। डिमांड क्या बनाया जा सकता है साथियों, डीई है, एम है, एम नहीं है तो ये नहीं बनाया जा सकता है। क्या ये बनाया जा, अच्छा यहां पर आर है तो यहां कहीं भी आर नहीं, यानी कि ये भी नहीं बनाया जा सकता है। इसमें साथियों अगर बात करें यू है, और यहां पर भी यू नहीं, यानी कि ये वाला भी नहीं बनाया जा सकता है। मैं कहूंगा कौन सा बनाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए वाला बनाया जा सकता है। अगला सवाल देखिए कि दिए गए चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए चार शब्दों का सार्थक क्रम साथियों दर्शाता है। तो यहां पर अगर साथियों बात करें कि नींव रखना, पलस्तर करना, निर्माण करना, पेंट करना, यानी कि कहने का मतलब यह है कि इसको आपको क्रम से लगाना है। कैसे लगाना है साथियों, इसको आपको क्रम से लगाना है। देखिए किसी भी चीज की आप सबसे पहले इसमें नींव रखेंगे, ठीक है ना, क्या रखी जाएगी साथियों, नींव रखना सबसे पहले हो जाएगा। उसके बाद क्या एकदम से पलस्तर कर देंगे या निर्माण करेंगे या पेंट करेंगे, तो उसके बाद साथियों आप उसका निर्माण करेंगे। क्या करेंगे, उसका निर्माण करेंगे, और उसके बाद साथियों निर्माण करने के बाद आप क्या करेंगे, उस पर पलस्तर करेंगे, उस पर पलस्तर करेंगे और फिर साथियों उस पर पेंट कर देंगे, यानी कि पलस्तर हो जाएगा और फिर साथियों पेंट हो जाएगा। तो ये क्रम कैसे बना, सबसे पहले आ गया साथियों कौन सा वाला, एक वाला, तो एक आ गया, और उसके बाद निर्माण वाला आ गया यानी कि 3 वाला आ गया, और उसके बाद पलस्तर वाला आ गया यानी कि 2 आ गया, और फिर 1 आ गया। तो 1 3, ये तो भाई क्या पेंट करना चाहिए है, 4 है। तो ये क्रम आपको बताना है साथियों कहां पर लिखा हुआ, 1 3 2 4, तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल देखिए साथियों इसी प्रकार कह रहे कि इनमें से भिन्न आकृति आपको बताना है। ठीक है, देखिए भिन्न आकृति की अगर बात करें, यहां पर ट्रायंगल, ट्रायंगल सर्किल हो गया, और ये एक तरीके से वर्ग हो गया। अच्छा एक काम करिए कि ये कोई आकृति, उसमें बीच में एक लाइन बनी है, ठीक है, ये कोई आकृति, इसमें बीच में लाइन नहीं बनी है, यानी कि ये वाला पार्ट कम है, ये वाला पार्ट ज्यादा है, जबकि ये वाला पार्ट जितना है उतना ही पार्ट ये है, जितना पार्ट इधर का है उतनी पार्ट इधर का है, जितना पार्ट इधर का है उतनी पार्ट इधर का है, लेकिन जितना इधर पार्ट है उधर इतना पार्ट नहीं है। तो सबसे अलग कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला होगा, बी वाला होगा, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है, कह रहे दिए गए विकल्पों में से विषम बताइए। तो मैं आपको करवा चुका हूं, टैंक सबसे यहां पर अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये वाला सवाल भी बता चुका हूं। 6 लड़कियां ए बी के डी ई पी और पंक्ति में खड़ी, कितने लड़कियां, 1 2 3 4 5 6, 6 लड़कियां, ठीक है। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, बी डी के बीच में। तो साथियों सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, एक पंक्ति हम बना लेते हैं और इसमें 6 लोगों की जगह बना देते हैं, 1 2 3 4 5 और साथियों 6, ठीक है ना। कह रहे कि बी जो है ना, बी ये डी और पी के बीच में है, ए ना ही पी के बगल में है और ना ही डी के बगल में है, के डी के बगल में नहीं है, और ई ए और के बीच में। ये बात साथियों क्लियर है, इतनी बात ठीक है। चलिए तो एक काम साथियों आप ये करिए, क्या आप एक काम करिए, आप कर लीजिए बी जो है ना, बी डी और पी के बीच में, तो डी और पी को आप कहीं पर भी बना लीजिए। मान लीजिए
ठीक है, मान लीजिए साथियों डी आप यहां पर बना लेते हैं और पी आप यहां पर बना लेते हैं, तो करेंगे डी और पी के बीच में बी है, यानी कि यहां कहीं भी यहां पर बी हो जाएगी। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, देखिए जरा इसको देखिए, यानी कि ए ना ही पी के बगल में है, यानी कि ए यहां पर नहीं है, ठीक है, और ना ही डी के बगल में, यानी कि ए यहां पर भी नहीं है और यहां पर भी नहीं, तो जाहिर सी बात है साथियों कि ए कहां पर होगा, ए कहीं यहां कहीं होगा। ठीक है, उसके बाद क्या कहा जा रहा है, कह रहे कि डी के बगल में नहीं है, अच्छा के जो है वो डी के बगल में नहीं, अच्छा के भी यहां पर नहीं है, के की अगर बात करें, उसके बाद अगर बात करें साथियों, उसके बाद यहां पर कहा गया है कि ई और ई जो है ना, ए और के बीच में है। ठीक है, तो ये बात अगर क्लियर करें, एक काम करिए, 6 लोग थे, 3 लोग इधर बैठा दिए, 3 लोग इधर बैठा दीजिए, यानी कि एक यहां से साथियों आप हटा के, एक यहां से हटा के, एक नंबर आप यहां पर बढ़ा लीजिए, एक नंबर यहां पर। ठीक है, तो अब साथियों ये चीज हो सकती है, क्या कह रहे कि ई ए और के बीच में है, तो अगर साथियों हम क्या, अगर हम साथियों ए यहां पर बनाए और के यहां पर बनाए और बीच में रख दे ई को, तो कोई दिक्कत नहीं, ई जो है ये ए और के बीच में वही चीज होगी। अब जरा इसको एक बार और देख लीजिए, कह रहे कि ए ना ही पी के बगल में है, तो ए पी के बगल में नहीं है, ठीक है, और ना ही डी के बगल में, ए जो है ना ये डी के बगल में भी है, ये भी चीज क्लियर है, यानी कि डी के बगल में नहीं है के, तो डी के बगल में के भी नहीं है, ये भी ठीक है। ठीक है, तो ये सब हो गया, कह रहे कि पी किसके बीच में है, तो पी की अगर बात करें, पी यहां पर है जो कि के और बी के बीच में है, तो के बी कहां पर लिखा हुआ है, के बी साथियों ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो मैं कहूंगा ये क्या होगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर, देखिए और बताइए सही जवाब आपका यहां पर किस ऑप्शन के साथ जा सकता है। चलिए भाई देखते हैं इस सवाल को, कह रहे कि नीचे दिए गए अंक क्रम में ऐसे कितने 7 हैं जिनके ठीक पहले 4 नहीं है, यानी कि 7 होना चाहिए और शुरुआत में 4 नहीं होना चाहिए, लेकिन ठीक बाद में 2 होना चाहिए, यानी कि 4 नहीं होना चाहिए, 7 2 होना चाहिए। तो देखिए 7 2 एक यहां पर आ गया, लेकिन इसके पहले 4 है तो इसको काउंट नहीं करेंगे, 7 2 यहां पर आ गया लेकिन उससे पहले 4 नहीं, इसको काउंट कर लेंगे, यानी कि 1 और 7 2 आना चाहिए, 7 2 आ गया, 4 नहीं है पहले, ठीक है, ये दूसरा काउंट हो गया, 7 2 ये आ गया, नहीं है 4 तो इसको भी एक काउंट कर लिया, 7 2 आ गया फिर से लेकिन 4 है तो इसको काउंट नहीं करेंगे, तो मैं कहूंगा 3 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 3 क्रम ऐसे बन रहे हैं जहां पर जिसमें 7 है जिनके ठीक पहले 4 नहीं है लेकिन ठीक बाद में 2 है, तो इस प्रकार आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों आपके स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए और मुझे बताइए कि आपका सही जवाब क्या होगा। क्या कह रहे हैं कि प्रश्न अंकित स्थान पर आने वाली आकृति को बताना है। देखिए सिंपल सी बात है, सबसे पहले 2 पॉइंट हैं, उसके बाद 3 पॉइंट हो गए, उसके बाद 4 पॉइंट हो गए, तो उसके बाद साथियों कितने पॉइंट हो जाएंगे, मैं कहूंगा 5 पॉइंट हो जाएंगे, तो 5 पॉइंट इसमें है नहीं है। और एक काम ये देखिए, नीचे है 2 पॉइंट, फिर ऊपर हो गए, फिर नीचे हो गए, तो ऊपर वाले होंगे नीचे वाले नहीं होंगे, तो मैं कहूंगा आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए क्या कहा जा रहा है साथियों यहाँ पर, कि 4 है 10 है, 4 है 10 है और 22 है और साथियों 46 है, तो कहने कि उसके बाद यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। तो देखिए 4 से यहाँ पर 10 हुआ है, मैं कहूंगा 6 बड़ा है, 10 से यहाँ पर 22 हुआ यानी कि 12 बड़ा है, 22 से 46 हुआ है कितना बड़ा है साथियों, 4 और 2 24 बड़ा है, तो यहाँ पर कितना बढ़ना चाहिए, मैं कहूंगा 48 आना चाहिए। क्यों, क्योंकि 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, तो साथियों 46 48 कितना होता है, मैं कहूंगा 4 और साथियों 9 यानी कि 94 होता है। क्या 94 ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी वाले में है, तो ये क्या होगा साथियों, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, अब आपको बताने साथियों यहाँ पर देखिए क्या क्या है, यहाँ पर 81 है, 49 है, 25 है, 9 है, 7 है, आपको बताने कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, 5 7 9 या साथियों 3। अब यहाँ पर एक बात आप लोग देख रहे होंगे, देखिए ये 7 लिखा हुआ, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 9 का स्क्वायर साथियों 81 होता है, तो किसका स्क्वायर 25 होगा, मैं कहूंगा 5 का स्क्वायर 25 होगा, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथियों, यहाँ पर आपका आंसर 5 आ जाएगा, और 5 जिनका भी आंसर है मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है साथियों आपके स्क्रीन पर, इस सवाल को देख लीजिए और इसका भी आंसर आप लोग यहाँ पर मुझे बता दीजिए। चलिए देखें, कह रहे कि ए का अर्थ है क्या, जोड़ना, तो ए जहां पर आपको दिखेगा ना वहां पर आप क्या जोड़ना, यानी कि प्लस, बी का अर्थ क्या है, बी का अर्थ घटाना है, और सी का अर्थ क्या है, गुणा, और डी का अर्थ क्या हो जाएगा साथियों, भाग हो जाएगा। तो इसको आप लिख लीजिए, क्या लिखा हुआ है साथियों, 18 14 6 16 4,
तो यहाँ पर सी है, सी का मतलब गुणा है, गुणा लिख लीजिए। ए है, ए का मतलब प्लस है, प्लस लिख लीजिए, ठीक है। और 6 बी है ना, तो साथियों बी का मतलब माइनस है, माइनस लिख लीजिए। डी का मतलब भाग है, भाग लिख लीजिए। 4 चौक 16, इसकी जगह पर 4 आ गया, ठीक है। और अगर 18 और 14 की आप गुणा करा दो तो क्या आ जाएगा साथियों, देख लीजिए। 4 अट्ठे 32 हो गया, 4 कम 4 7 हो गया, और ये 18 आ गया, 2 आ गया, 15 आ गया, 2 252, यानी कि इसकी जगह पर कितना आ जाएगा, 252 आ जाएगा। 252 प्लस 6 कितना हो जाएगा साथियों, 252 और 6 आपका 258 हो जाएगा। 258 में से अगर 4 जाता है तो 254 बचता है। क्या कहीं 254 ऑप्शन में है, मैं कहूंगा बिल्कुल ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी वाले में 54 है 200, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब इस सवाल को देखिए और इस सवाल का जवाब मुझे बताइए। देखिए, एक ऐसी आकृति आपके पास है, कागज का टुकड़ा है गोल करके टाइप का, आपने इसको यहां से फोल्ड किया, आपने आपने इसको, ये वाला पार्ट इसके ऊपर आ गया, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास एक ऐसी आकृति आ गई होगी, ऐसी आकृति आपने अब इस बार साथियों यहां से फोल्ड किया और ये वाला पार्ट इसके ऊपर आ गया, यानी कि अब आपके पास एक ऐसी आकृति आ गई। आपने किया क्या साथियों, आपने यहां से बीच से कट लगाया। तो जब यहां बीच से एक हल्का, या मैं कह सकता हूं बीच से आपने कट लगाया, तो ये कैसा, देखिए जब ये वाला इधर का आएगा ना पार्ट, तो यहां पर भी एक कट होगा, यहां पर भी एक कट होगा, और यहां पर भी एक कट होगा। तो ऐसा कहां पर कट लग रहा है, यहां पर नहीं, यहां पर तो नहीं लग रहा है, कट लग रहा है ऐसे, और ये है ऐसे, तो यहां पर भी नहीं लग रहा है साथियों। ऑप्शन नंबर डी में लग रहा है, तो ये क्या होगा, ये डी ही आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास साथियों। अभी हम लोग साथियों यहाँ पर क्या करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पर मैथ के क्वेश्चंस भी देखेंगे, ठीक है। तो दिए गए विकल्पों में से विषम समूह का साथियों आपको क्या करना है, विषम समूह का आपको चयन करना है। चॉप हो गया, स्लिट हो गया, चिप हो गया, स्लाइस हो गया। देखिए, इन अगर 3 की बात करें तो इन 3 का मतलब साथियों क्या, और मैं कहूँगा जिसकी चिड़िया चहचहाती वगैरह, तो उसको कहते हैं चिरिप। लेकिन यहाँ पर साथियों एक तरीके से कोई स्लाइट है, स्लाइस है, चॉप है, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब एक ही होता है, ठीक है। काटना वगैरह करके ही ऐसा मतलब होता है, लेकिन इसका मतलब सबसे अलग है इन तीनों में से, तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों आपके स्क्रीन पर, क्या यहाँ पर पूछा जा रहा है, कह रहे हैं कि SEVEN को 2 3 1 3 6 लिखा जाता है, और EIGHT को 3 4 5 7 9 लिखा जाता है, तो NINE को क्या लिखा जाएगा, ये आपको साथियों यहाँ पर क्या करना है, ये आपको यहाँ पर बताना है। चलिए देखिए, यहां पर अगर बात करें साथियों, ऐसा तो नहीं, देखिए एस का कोड 2 है, ई का कोड 3 है, कैसे बना दिया गया नहीं समझ में आ रहा होगा। अब एक काम करिए, NINE, एन आई आपको यहां पर मिल जाएगा, एन यहां पर एन का कोड 6 है, तो क्या एन की जगह पर 6 आ जाएगा, देख लीजिए करके। आई यहां पर हो गया, ये आई का कोड क्या है 4 है, तो यहां पर 4 आ गया, 64 हो गया, बिल्कुल मिल गया। एन का कोड क्या है 6, 6 आ गया, तो ये हो गया। और ई का कोड क्या है, देख लीजिए, ई का कोड साथियों क्या है, ठीक है 3 है, तो यहां पर 3 आ गया, यानी कि 64 63 कहां पर लिखा हुआ है, 64 63 आपका ऑप्शन नंबर किस में लिखा है, ए में लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा, ये आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, तो साथियों अब यहां पर आप लोग कुछ मैथ के क्वेश्चंस देख लीजिए, ठीक है ना। तो मैथ के क्वेश्चंस की जब हम बात करें साथियों, कह रहे कि दो संख्याओं का लासा 2079 है और मासा 27 है, तो साथियों तदनुसार यदि उनमें से एक संख्या 189 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी, ऐसा सवाल आपसे पूछा जाता है। तो इसका एक साथियों सूत्र होता है, देखिए पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, क्या पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, क्या साथियों पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, और अगर बात करते हैं साथियों बराबर आपका क्या हो जाएगा, ठीक है लासा हो जाएगा, गुणा क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। अब यहां पर आपको क्या, आपको इनमें से एक संख्या यानी कि पहली संख्या दे रखी है कितनी 189 है, गुणा दूसरी संख्या आपको बताना है, दूसरी संख्या आपसे पूछी जा रही बराबर लासा कितना है 2079 है, और साथियों मासा कितना है 27 है, मासा कितना है 27 है। अब एक काम करिए 289 यहां नीचे आ जाएगा 289, ठीक है, और यहां से मैं हटा देता हूं, इरेज कर देता हूं यहां से। तो अब साथियों इसको आपको कट करना है, क्या 9 से कटेगा, 9 कम 9 9 9 3 27 आ जाएगा, 9 2 18, 9 कम 9 हो जाएगा, 3 से साथियों 7 यहां पर आ जाएगा, क्या ये कटेगा साथियों देख लीजिए, ठीक है 2079 बटे 7 है, तो 7 दूना 14, 6 आ गया साथियों, 7 7 49, 7 नीम आपका कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, 7 नीम आपका 63 हो गया, और यहां पर अगर बात करें 4 7 7 49 आ गया, यानी कि 297 आ गया, और 297 कौन से ऑप्शन में है साथियों, ऑप्शन नंबर ए वाले में है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है।
चलिए भाई, अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। कहा जा रहा है कि एक आदमी की कुल आय 5200 रुपए है, इनमें से 3000 रुपए कर मुक्त है। यानी कि देखिए टोटल उसकी जो इनकम है ना वो 5200 है, लेकिन इन 5200 में से 3000 रुपए की जब हम बात करते हैं ना साथियों, तो इस 3000 रुपए पर साथियों क्या टैक्स नहीं लगता है। ये सबसे अच्छी बात है। क्या नहीं लगता है साथियों? टैक्स नहीं लगता है। ये सबसे अच्छी बात है। तो कुल मिला के देखिए साथियों, जो जो चीजें आपको यहां पर समझाई जाए उन सभी चीजों को आपको देखना है। चलिए, हाँ, तो जो टोटल उनकी इनकम 5200 है और साथियों 3000 पर टैक्स नहीं लगता है। तो साथियों अगर बात करें कितने पर टैक्स लगता है, तो 5200 में से जब 3000 को माइनस करोगे तो मैं कहूंगा 2200 यहां पर आएगा, यानी कि 2200 रुपए पर टैक्स लगता है। तो कहने कि 3% की दर से आयकर देने के बाद, अच्छा इस पर जो बचा हुआ है ना, इस पर तो टैक्स लगेगा। कितना लगेगा? 3% का लगेगा। तो देखिए जरा कितना लग रहा है, 22×3 = 66, यानी कि 66 रुपए का टैक्स लग रहा है। क्या 66 रुपए का साथियों कर लग रहा है? तो 3% का की दर से आयकर देने के बाद उसकी शुद्ध आय साथियों कितनी होगी, इतनी सी बात आपसे यहां पर पूछी जा रही है। ठीक है ना? तो साथियों ये 66 की अगर बात करें, ये आप लोग क्या कर दीजिए, ये आप साथियों इसमें से माइनस कर दीजिए और वही आपकी शुद्ध आय होगी। यानी कि 5200 में से अगर 66 माइनस कर देते हैं तो साथियों 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1 5, यानी कि 5134 यहां पर आ जाएगा। तो 5134 कौन से ऑप्शन में है? मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर सी वाले में है। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है। इस सवाल की अगर साथियों बात करते हैं कि इस सवाल का आपका जवाब यहां पर क्या हो सकता है, फटाफट आप लोग यहां पर बताइए। चलिए भाई, तो क्या कहा जा रहा है? कह रहे कि किसी साड़ी, क्या साथियों, किसी साड़ी की अंकित मूल्य, किसी साड़ी का अंकित मूल्य 200 रुपए, यानी कि उस साड़ी पर कितने रुपए लिखे हुए हैं? 200 रुपए लिखे हुए हैं। इस अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है। कितने पर? 20% की छूट दी जाती है। ठीक है, 20% की छूट दी जाती है। देखिए 200 रुपए का 10% हो जाएगा 20 रुपए, और 20% कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। यानी कि अगर 200 रुपए पर 40 रुपए की छूट दी जाती है, यानी कि वो वस्तु 160 रुपए में जाती है। तो कह रहे हैं कि उसके बाद देने के बाद, मतलब छूट देने के बाद दुकानदार को 16 रुपए लाभ होता है। तो अच्छा भाई, इसमें 16 रुपए लाभ भी है, ये एक तरीके से विक्रय मूल्य है। अगर मैं कहूं क्रय मूल्य कितना होगा, तो इसमें से 16 घटा दो, लाभ घटा दो 16 सातों, इसमें से जब आप घटाओगे 16 सातों, इसमें से जब आप घटाओगे तो कितना बचेगा? 144 बच जाएगा। यानी कि ये आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा सातों? ये आपका एक तरीके से क्रय मूल्य हो जाएगा। और प्रॉफिट की अगर बात करें तो सातों 16 रुपए हो जाएगा। तो कहेंगे लाभ प्रतिशत बताइए। लाभ यानी कि 16 रुपए लाभ है, तो ये प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुणा करेंगे, नीचे क्रय मूल्य आएगा 144 है। ये इतनी सी बात क्लियर? ये बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। अब इसको सातों कट कर लीजिए, 50 आ जाएगा, 2 से कट करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4 यहां पर आ गया, फिर से 25 आ जाएगा, 2 से कट करेंगे, 2 3 6, 2 छंग 12 आ गया। अब इसको किससे कट करे साथियों? 2 से कट करे, या आपका 2 अट्ठे आ गया। अब ये बचा है ऊपर, नीचे क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। एक बार और अगर कट करें, देखिए और अगर कट करें तो ये साथियों 4 आ जाएगा, 25 आ गया, और ये आपका 9 आ जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है 100/9 यहां पर आ रहा है। तो थोड़ा सा साथियों इसको स्पेस दे लेते हैं हम। क्या साथियों यहाँ पर 100/9 आ गया। इसको पता कैसे आप लिख सकते हैं साथियों? 100/9 को देखिए, 9, 9 एकम 9, एक बचा, ये 10 हो गया, 9 एकम 9, और यहाँ एक आ जाएगा जो बचा है। यानी कि 11 सही 1/9 कहां पर लिखा हुआ? 11 सही 1/9 ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा? ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर साथियों हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए, अब उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है। इसी व्यापार में ये क्या लिखा हुआ है साथियों? 10,000 है। कितना है? ये 10,000 है, ये 9 नहीं है। और 9 यहां पर आपका आ जाएगा। यानी कि ए जो है ना, ये 10,000 रुपए लगाता है, 9 महीने के लिए निवेश करता है। ठीक है। और बी जो है ये 18,000 लगाता है। 18,000 होना चाहिए, जब ये 10 है तो ये 18,000 होना चाहिए। यानी कि दो लोग यहां पर हैं, ए हैं और बी है। ए लगाता है साथियों 10,000 रुपए, और बी लगाता है साथियों 18,000 रुपए। ठीक है, कुछ समय के लिए लगाता। अच्छा, ये 9 महीने के लिए लगाता है, और ये कुछ समय के लिए, मान लीजिए एक समय के लिए लगाता है। ठीक, यदि ए तथा बी का लाभ समान, यानी कि इन दोनों का जो लाभ आ रहा है वो समान आ रहा है, तो बी ने कितने समय के लिए पूंजी निवेश की, यानी कि एक्स का मान आपको बताना है। तो इसको अगर हम बराबर साथियों मान लेते हैं, ठीक है, अगर बराबर साथियों इसको मान लेते हैं तो इसकी गुणा इससे हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा? 10,000, यानी कि 9 से गुणा कर 90,000 हो जाएगा। 90,000 हो गया। और अगर बात करते हैं साथियों, ये बराबर हो गया, और ये क्या हो गया? एक तरीके से 18,000 हो गया, और गुणा एक्स हो गया। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों,
ये इसके एक तरीके से क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, क्योंकि बराबर लगा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। और इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ, इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ। बाकी यहाँ पर नीचे 18,000 आपका आ जाएगा। अब देखिए इन 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो गए, 18 एकम 18, 18 पंजे कितना हो जाएगा साथियों, 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथियों, 18 पंजे की अगर बात करते हैं यहाँ पर, 18 पंजे आपका 90 हो गया। तो अब x का बराबर आपका क्या निकल आया, 5 निकल आया। तो मैं कहूंगा 5 महीने आपका आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो बी ने कितने समय के लिए पूंजी निवेश की, तो मैं कहूंगा 5 महीने के लिए पूंजी निवेश की। 5 महीने कहां पर है साथियों, ऑप्शन नंबर बी वाले में। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो साथियों कैसी लगी आपको ये क्लास, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। उसके अलावा साथियों जिस पीडीएफ का मैंने जिक्र किया था कि एसएससी जीडी की साथियों, वो पीडीएफ है आपकी 2025 एग्जाम को क्रैक करने के लिए। आपको पीवाईक्यू मिलेंगे, यानी कि जो पेपर हो चुके हैं साथियों एसएससी जीडी के इसी साल, ठीक है, एक आध साल के, तो उसकी आपको 20 शिफ्ट दी जा रही है साथियों विद सॉल्यूशन, चारों सब्जेक्ट, और 10 मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। तो ये सिर्फ आपको 70 रुपए में साथियों जी दिए जा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर साथियों आप उसको ले सकते हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।